सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। सपा नेता याकूब मलिक द्वारा अपनी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा को क्षेत्र में घुमाकर परिचय भी कराया गया। इस दौरान सपा नेता के परिवार की महिलाओं द्वारा एक बड़ी माला के माध्यम से रुचि वीरा का स्वागत किया गया। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर उनके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। जनता का उन्हें भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ घूमने के बाद ये अंदाजा किया गया है कि मुरादाबाद विकास के नाम पर अछूता है। यहाँ बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की आवश्यकता है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं। विकास पर किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। याकूब मलिक ने विश्वास दिलाया कि पूरी लगन और मेहनत से सभी लोग उनका चुनाव लड़ाकर पार्टी का परचम लहराएंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अहमद, डॉक्टर इफ्तिखार सलीम कुरैशी, कामिल कुरैशी, मोहम्मद असलम कुरैशी, गुलाम अली, दावर हारून पाशा, अब्दुल वासिद खान, तौकीर सिद्दीकी, मोहम्मद नूह उर्फ शेरू मास्टर, रईस अहमद, शीरी गुल और फातिमा बेगम सहित अनेक सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा इसी क्षेत्र में युवा सपा नेता फाजिल मलिक द्वारा भी स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने किया है, जो यूनिवर्सिटी बनाई और जो स्कूल बनाया, जो लोगों हमारी कौम को शिक्षित करने का काम किया, उसकी सजा वो जेल में काट रहे हैं और उसका बदला हमें वोट की चोट से देना है। वो हमें ये समझिए कि आजम खान साहब ही जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ का आपका परिवार जेल में त्रासदी झेल रहा है और मेरा आपसे ये बहुत गुजारिश है कि आप कुछ करें ना करें, आप अपने मत का प्रयोग 100% करें। आपके घर अगर 6 वोट है तो 6 पढ़ने चाहिए। आप जानते हैं कि अगर हमारा मत प्रतिशत कम रह गया तो हमारा प्रत्याशी पीछे रह जाएगा। तो आपको अपने मत का प्रयोग करना है, बहुत सोच और समझदारी करना है। कोई अफवाहों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देना है। और मैंने आपको बता दिया क्या आपके लिए एक एक कार्यकर्ता समझिए इस विधानसभा का रुचि वीरा बनकर काम करे और आपको इनके हारे को मजबूत करने का और आजम खान साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करें। शाने अली शानू साहब हमारे बीच में, भाई जयवीर यादव जी और ये हमारे बीच में भाई बैठे हैं ये योगेश रस्तोगी जी, निशी विजय प्रकाश गुप्ता जी और ये बच्चे सब भाई मेरे भतीजे हैं, राजुल और पारुल यदुल, सब मेरे सब भाई सब मेरे भतीजे। बेटी यही इसी जिले में मेरी पैदाइश है, यही पढ़ाई हुई है, यही बचपन में खेले कूदे हैं। सारी मेरी रिश्तेदारियां यही है। मेरी ये बुआ का ही ये सब हथला में मतलब सारी उनके परिवार के लोग हैं और मेरे चाचा, मेरे मामा और तमाम रिश्तेदार यहाँ पर हैं। तो ये मेरा एक तरह से मैका है और शादी हुई है भाई मेरी बिजनौर में। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों ने मेरा शिजरा, मेरा हिस्ट्री सब निकाल ही ली होगी और भाई एक दूसरे से आजकल फोन और रिश्तेदारियां और मिल्लतदारियां सब एक दूसरे के यहाँ हैं। आप लोगों से भाई आप सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगी कि जिस मोहब्बत से आप लोगों ने जोश के साथ हम मेरा और मेरे साथियों का यहाँ इस्तकबाल किया है। मैं दिल की गहराइयों से सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बताना भी चाहती हूँ कि मैं सियासत बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 20-25 साल से राजनीति में हूँ। विधायक भी रही हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूँ। मेरे ससुर भी 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मेरे बड़े ससुर जो ताऊ ससुर हैं वो 3 स्टेट के गवर्नर रहे, राजदूत भी रहे वो चेकोस्लोवाकिया के। मेरे परिवार ने काफी बिजनौर और बिजनौर के आसपास कई जिलों में बहुत शिक्षा के लिए काम किया है। उसी रवायत को लेकर, उसी परंपरा को लेकर, क्योंकि एक परिवार में काम करने का जुनून है, मतलब एक लगन है परिवार को काम करने की, लोगों के काम आने की। उसी रवायत में मैं भी सियासत में आ गई और मुझे बिजनौर के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत मोहब्बत से नवाजा।
आजम साहब की ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन का मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया। वैसे मैं बिजनौर टिकट मांग रही थी, लेकिन मालूम नहीं क्या बात देखते हुए उन्होंने मुझे यहाँ का कैंडिडेट बनाया है। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जितनी मोहब्बत आप लोगों की मुझे मिल रही है, जितनी दुआएं और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं इसका एहसानमंद रहूंगी। मैं आपको नाउम्मीद नहीं होने दूंगी, आपको निराशा नहीं होगी कि हमने एक कैंडिडेट किस कैंडिडेट को वोट दिया, वो हमारे काम आया या नहीं आया। मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ रहने का काम करूंगी, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। औरत जरूर हूँ, लेकिन अपनी जबान की पाबंद हूँ, ये बताना चाहती हूँ। ना मेरे माँ बाप ने बचपन से सही को सही कहना सिखाया। मेरे परिवार में कभी जाति धर्म का कोई फर्क दो नजरों से देखने का काम नहीं हुआ। अभी मेरे भाई थोड़ा सा बता रहे थे कि बिजनौर में कोई हादसा होते होते बचा। मैंने बिल्कुल लाइन खींच के सही को सही कहने का काम किया। अंजाम चाहे उसका कुछ भी हुआ हो, मैं उसकी परवाह नहीं करती। मैं आप लोगों से भी ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि एक बार अगर मुझे ताकत दोगे, अपना नुमाइंदगी करने का मौका दोगे, तो आप बिल्कुल पैर फैला के सोना, आपकी लड़ाई लड़ने का काम। गलियों में ये आलम है, गंदगी के ऐसे ढेर लगे हैं जैसे यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई महानगर पालिका नहीं है। रमजान का मुबारक महीना है, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हम तो देखते हैं हमारे यहाँ तो गलियों में सफाई होके और जो है वो चूना डला रहता है। यहाँ कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आज से 10 साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, भाई मुरादाबाद अच्छा लगेगा। भाई पीतल नगरी पूरे हिंदुस्तान में और नहीं केवल विदेशों तक में भी मुरादाबाद का नाम है। बहुत बड़ी यहाँ कारीगरी है और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का यहाँ काम है। लेकिन 10 साल के बाद, दो बार की सरकार के बाद, डबल इंजन की सरकार के बाद मुरादाबाद आज पूरा खुदा पड़ा है। आप अपने इसमें देख रहे हैं, हर जिला में अपने घर में आना जाना, अपनी गाड़ी बाहर से अंदर निकालना, कोई बीमार हो, कोई मरीज हो, उसे ले जाना, बुरा हालत।